एवरीवन, दिस इज गर्वित गर्ग, लाइव ट्रेडर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सैटरडे है, कल मार्केट क्यों खुल रहा है सैटरडे को, और मंडे को मार्केट खुलेगा नहीं खुलेगा, और इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है, 500 ईयर्स की हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है इंडिया। राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है 22 जनवरी 2024 इसी मंडे को, और इस सैटरडे को मार्केट खुल रहा है। पूरा खुलेगा या फिर थोड़ा बहुत खुलेगा, 2 सेशन में खुलेगा या फिर पूरा एक लंबा सेशन होगा, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे फुल एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, और डाउ फ्यूचर्स का भी हम एनालिसिस करने वाले हैं कि डाउ फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, उस बेसिस पर हम कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। बैंक निफ्टी को हमने 1 डे टाइम फ्रेम पे खोल लिया है। 1 डे टाइम फ्रेम पे हमने खोल लिया है, तो बैंक निफ्टी में मैंने एक रेंज फॉर्म की थी। ये रेंज मैंने कैसे फॉर्म की थी, ये देखिए, ये अपना एक कंसोलिडेशन एरिया था बैंक निफ्टी का। वो एरिया मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, जिसका टॉप है 46,250 के अराउंड, और बॉटम है इसका 45,690 के अराउंड। ओके, तो कल देखिए, कल क्या हुआ, मैं थोड़ा चार्ट जूम करता हूँ, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, बैंक निफ्टी इस बॉटम के अंदर क्लोज हुआ था, इस कंसोलिडेशन एरिया के बॉटम के अंदर क्लोज हुआ था। दैट्स वाई मैंने बीटीएसटी में 46,300 के अराउंड का टारगेट मैंने दिया था। वो गलती मेरे से ये हो गई थी कि ये टॉप मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, 250 तक ये मैक्स था। ठीक है, करेक्ट टारगेट हिट हुआ। देन अगेन आज ये बॉटम के अंदर क्लोज हुआ है, बॉटम को ब्रेक डाउन करके क्लोज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। बॉटम के अंदर हम क्लोज हुए, बॉटम के अंदर क्लोज हुए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहां से हम सपोर्ट लेकर वापस से 46,250 को टच कर सकते हैं। ठीक है, ये कल भी हो सकता है। कल तो सैटरडे, कल मार्केट ओपन हो रहा है, मंडे को मार्केट क्लोज है, शायद सीएनबीसी की तरफ से ये आया है, कल शायद पूरे दिन मार्केट खुलेगा, तो देखते हैं उस चीज को। ठीक है, बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस ये हो गया। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी में 4-5 रीजंस बनते हैं हम क्यों मार्केट को शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं। ये देखिए, मार्केट को हम शॉर्ट और लॉन्ग क्यों कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करिएगा आप सभी। ये देखिए, बैंक निफ्टी में एक तो रीजन ये होता है, देखिए मैं एक ब्रश ले लेता हूं। देखो, या तो यहाँ पे न्यूट्रल खुल जाए, न्यूट्रल खुल के एक छोटी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाए। ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद या तो हम सीधे भागते हुए चले जाएं। अगर हम भागते हुए चले जाएं तो ये वाला एरिया ब्रेकआउट होने देना। ठीक है, ये वाला एरिया ब्रेकआउट होने देना। इस ब्रेकआउट एरिया के बाद आप इस वाले टारगेट तक के लिए आप जा सकते हो, इस वाले टारगेट तक के लिए। देन ये वाला टारगेट अगर आपका हिट हो जाता है, देन आप क्या करिएगा, इस वाले टारगेट के बाद आप अपनी असली पोजीशन बाय करिएगा फॉर द टारगेट ऑफ 46,250। ओके, बैंक निफ्टी का प्लान, पहला रीजन ये हो गया। अब दूसरा रीजन क्या आता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, बट हमें यहाँ से डिप देना स्टार्ट कर दे बैंक निफ्टी। डिप देके इस बॉटम के यहाँ हमें कोई प्राइस एक्शन दिखेगा लॉन्ग करने के लिए बैंक निफ्टी को, देन हम यहाँ से लॉन्ग होंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस एरिया। ओके, इस वाले एरिया के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करेंगे बैंक निफ्टी को, अगर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होता है इस बॉटम पे। अब एक रीजन क्या आता है, यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो सुबह सुबह, खुलते ही खुलते, और हम बॉटम से कोई प्राइस एक्शन फॉर्म हो, देन हम यहाँ से लॉन्ग होंगे इसी स्टॉप लॉस के साथ, इस वाले स्टॉप लॉस के साथ। अब चौथा रीजन क्या आता है, चौथा रीजन क्या आता है, हम गैप डाउन ओपन हो जाए और इस बॉटम के नीचे, इस रेंज के नीचे हम ओपन हो जाए, इस रेंज के नीचे हम ओपन हो जाए, तो आपको क्या देखना है कि ये वाला एरिया सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये वाला एरिया सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है और ये वाला बॉटम वाला एरिया ब्रेकआउट होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया फॉर्म हो जाएगा। देन ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता है, देन रीटेस्ट के बाद वापस से एंट्री, देन गो बूम। पहला टारगेट आप ये लेंगे, देन दूसरा टारगेट आप कब लेंगे, जब ये वाला एरिया ब्रेकआउट हो गया, देन रीटेस्ट करके जब इस वाले एरिया पे निकलेगा ना, तब करना है। रीटेस्ट कर ले, यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद आपको पोजीशन यहाँ पे बाय करनी है, अगर आपको और फर्दर पोजीशन बाय करनी है तो। ठीक है, अब 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको मैं टारगेट्स बता देता हूँ बैंक निफ्टी के। 1 डे टाइम फ्रेम पे आपके बैंक निफ्टी के टारगेट्स क्या होंगे, ये देखिए। 1 डे टाइम फ्रेम पर पहला टारगेट आपका बैंक निफ्टी का क्या हो गया, पहला टारगेट तो आपका हो गया 46,092। ओके, दूसरा टारगेट आपका 46,250, जो रेंज के ऊपर ही है बिल्कुल। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो फर्दर टारगेट होगा वो आपका क्या होगा, ये देखिए, ये आपका टारगेट इस वाली कैंडल के हाई का होगा 46,396। दूसरा टारगेट ये हो गया। तीसरा टारगेट क्या होगा, इस वाली कैंडल के हाई का टारगेट होगा, बॉडी हाई का टारगेट। ठीक है, 46,558। एंड देन ये वाला जो सपोर्ट एरिया फॉर्म हो रहा था, इसका आप देन एक टारगेट लेंगे 46,727। देन इसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया फॉर्म हुआ था, इसका आप टारगेट लेंगे 47,080 का। एंड देन आप इस वाले सपोर्ट एरिया का आप टारगेट लेंगे, जो कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। ये जैसे ही कोई भी हमारा जो प्राइस है वो किसी भी इस ब्लैक लाइन के ऊपर जाके सस्टेन होता है, देन आप अगली नेक्स्ट लाइन के लिए आप टारगेट
अज्यूम कर सकते हैं। ओके, अभी तक हम सिर्फ 47,400 तक ही अज्यूम कर रहे हैं, तो देखते हैं और क्या होता है। ठीक है, मेरे टारगेट्स अभी यही हैं। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमने क्या देखा? निफ्टी में हमने देखा कि आपको यहाँ से एक सपोर्टेड कैंडल मिल रही थी, मार्केट गिरने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट मिला और निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ कल। अब आज क्या हुआ निफ्टी में? निफ्टी में एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। डोजी कैंडल तो फॉर्म हुई है, बट मैंने आप सभी को कल एक चीज बोली थी, 21,524 के ऊपर अगर हम निकलते हैं देन आपका टारगेट डेफिनेटली 21,646 आएगा, जो कि आज आया भी। अब आपका प्लान क्या होना चाहिए? आपका प्लान होना चाहिए, अगर निफ्टी 21,639 के ऊपर निकलता है देन आपका टारगेट होना चाहिए 21,771 का। ठीक है, इसमें भी रीजंस बनते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मैं निफ्टी में भी दिखाऊंगा। ठीक है, निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने खोल दिया है। ठीक है, अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ निफ्टी में। निफ्टी में देखिए, अगर 21,642 इसके ऊपर हम निकलते हैं, सीधा पोजीशन बाय नहीं करनी है, हमें क्या करना है, इस वाले एरिया को ब्रेकआउट होने का वेट करना है। इस वाले एरिया को ब्रेकआउट होने का वेट करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस वाले एरिया को ब्रेकआउट होने का वेट करना है। क्या रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन ये हो सकता है कि हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ ओपन हो और सीधा आप निकलना स्टार्ट हो। अगर निकलना स्टार्ट हो तो इस वाले एरिया के ऊपर जैसे ही निकले, एक छोटा सा रीटेस्ट करे, देन आप एंट्री ले लीजिएगा और इस वाले टारगेट के लिए चले जाएगा। ठीक है, पहला रीजन ये हो गया। अब दूसरा रीजन क्या होता है? यहाँ पे न्यूट्रल खुल जाए, न्यूट्रल खुलने के बाद आप थोड़े से ऊपर जाएं, देन डिप देने के बाद यहाँ से कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होता है इस सपोर्ट एरिया से 21,642 से। ठीक है, यहाँ से कोई सपोर्ट एरिया फॉर्म होता है, देन आप सीधा बूम करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,769। ओके, अब तीसरा तीसरा रीजन क्या होता है? आप यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं थोड़ा सा, या फिर न्यूट्रल साइड होता है, रेड कैंडल कोई भी फॉर्म हो जाती है, देन यहाँ से कहीं से, यहाँ इस वाले एरिया से कहीं से, यहाँ से कहीं से सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है और कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होता है। यहाँ से सीधा पोजीशन बाय नहीं करनी है जब तक ये वाला एरिया हम ब्रेकआउट ना करें, 21,642 जब तक हम ब्रेकआउट ना करें, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया फॉर्म हो रहा है निफ्टी में इस टाइम पर। ठीक है, जब तक ये एरिया ब्रेकआउट ना हो, किसी भी कंडीशन में पोजीशंस बाय मत करना। 5 और 10 मिनट इसको रुकने देना इस एरिया के ऊपर, देन रीटेस्ट पे सीधा एंट्री लेके टारगेट के लिए चले जाना 21,771 के लिए। अब निफ्टी में हम टारगेट्स अज्यूम कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर हम आते हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। ये देखिए, वन डे टाइम फ्रेम पर हम आ चुके हैं। वन डे टाइम फ्रेम में आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं निफ्टी में, ये देखिए। पहला टारगेट तो आपका होगा 21,771। ओके, एंड देन इस वाले एरिया के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं 21,771 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, देन आपका टारगेट सीधा खुलता है इस बॉडी कैंडल के बिल्कुल बॉडी हाई पर 21,890 का आपका टारगेट खुलता है। देन आपका सीधा ऑल टाइम हाई के टारगेट्स आपके खुल जाते हैं। ओके, रिलायंस के रिजल्ट्स आए हैं आज, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। 17% का प्रॉफिट्स में ग्रोथ है, आउट परफॉर्म किया है रिलायंस ने। 17% और 33% की प्रॉफिट में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस हो सकता है कि मार्केट को पंप करे, निफ्टी को पंप करे बहुत जोर से। ओके, निफ्टी की तो बात यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम डाउ फ्यूचर की बात करते हैं। डाउ फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने डाउ फ्यूचर में कंसोलिडेशन एरिया रेंज बनाई हुई थी, ये रेड कलर की। ठीक है, ये रेंज कैसे बनाई हुई थी? ये वाले सपोर्ट एरिया को लेकर और ये वाले रेजिस्टेंस एरिया को लेकर। ठीक है, ये वाले इसी वाले रेजिस्टेंस एरिया को लेकर और ये वाले सपोर्ट को लेकर ये मैंने बनाई हुई थी। तो क्या हुआ, जैसे ही हम इस रेंज के अंदर वापस से घुसे, कल हम घुसे थे डाउ फ्यूचर्स में, जो कि इसका बॉटम था 37,431 डाउ फ्यूचर्स का। ठीक है, ये बॉटम था इस रेंज का, इस बॉटम में घुसे तो हमें सीधा टारगेट मिला। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ पे डिप मिले 37,441 तक का, और हम यहाँ से वापस से अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं 37,630 के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल पर, तो हमें ऑल टाइम हाई के टारगेट्स हमें डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें ऑल टाइम हाई के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो आपको बहुत बड़ी तेज़ी हमारी मार्केट्स में भी देखने को मिलेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये देखिए, अगर बैंक निफ्टी के अंदर, ये देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर अगर वन डे टाइम फ्रेम पर HDFC बैंक के रिजल्ट्स की वजह से इतनी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है ना, तो एक बात और सोच लेना, ICICI बैंक के रिजल्ट्स जो आते हैं, ICICI बैंक के रिजल्ट्स जो अब आते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, आपके HDFC बैंक से अब अच्छे आते हैं। और ICICI बैंक्स मार्केट को रैली प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर HDFC बैंक इतनी बड़ी रेड कैंडल दे सकता है तो ICICI बैंक इतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल भी दे सकता है, 1500 और 2000 पॉइंट की ग्रीन कैंडल भी वो दे सकता है। बाय द वे, ICICI बैंक के रिजल्ट्स संडे को आने वाले हैं, तो संडे पर फोकस रखिएगा, और मंडे की शायद छुट्टी है, तो देखना होगा जब भी मार्केट खुलेगा तो रैली करने को तैयार होगा। ओके, सो आज का एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए यार। और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पे हम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, आफ्टर मार्केट आवर्स, सारी न्यूज़, सारे लेवल्स मार्केट के हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाके ज्वाइन कीजिए, मज़ा करिए। और ये एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।